नरवाना का नागरिक अस्पताल है। यहाँ 5-7 दिन पहले एक महिला डिलीवरी करवाने के लिए आती है और डॉक्टरों की लापरवाही से उसका बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो लेडीज़ को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो मतलब उसको यहाँ से जींद रेफ़र कर दिया जाता है। तो परिवार वाले हैं जो उसको लेके नरवाना से हिसार के लिए चले जाते हैं। तो अभी मैंने उनसे बात भी की थी और मैं आपको उनकी बयान भी सुनाऊंगा, क्योंकि आज उनको डॉक्टर साहब ने बुलाया भी था और कहा था कि एक मीटिंग मतलब करेंगे। पर ये परिवार वाले उन डॉक्टरों से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इनका आरोप है कि वही डॉक्टर हैं जो हमारी बच्चे के हत्यारे हैं। तो हम इनसे जांच नहीं करवाना चाहते, भी किसी और से जांच करवाई जाए, या कोर्ट के थ्रू करवाई जाए, या किसी अच्छे डॉक्टरों के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए। मैं सुभाष नायक, न्यू हरियाणा। जय हिंद, जय भारत। मीटिंग में आती है और उस लेडीज की ना पूरी केस हिस्ट्री चाहिए मेरे को। ठीक है, ठीक है, सारी केस फाइल निकाल दीजिए। एक और कौन थे? आपका क्या था? हमारे भतीजे की बहू है। कोई बात नहीं, आप नर्वस अभी नाम से अभी करते हैं मैडम। देखो ये बहुत बड़ा दुख है और बड़ा दुख दुख की है। बात है। मैं अभी ये देखो आपका सारा करवा दिया। भगवान का रूप होते मैं कर रहा हैं। हूँ। आप लोग अपने रूम में रेस्ट करने गए थे क्या? मैम मेरी कॉल ड्यूटी होती है। मैं तो 3 ड्यूटी डॉक्टर तो होगा कोई। मैम 3 नहीं मैम मैडम 2 ही डॉक्टर LM है हमारे पास। मैडम उनसे 24 घंटे हम काम चला रहे हैं। उसके बाद ओपीडी में देखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉल ड्यूटी मैम देते उसके हैं। बाद सर कई बार ना ओपीडी हमें छोड़ करके जो पेशेंट रिस्की है ना उसको देखना पड़ता है। मैम 3 बजे तक मैं यहाँ पे बैठी हूँ। उसके बाद मैं ऑन कॉल थी। किसी मरीज को दिक्कत है या डिलीवरी है उसके लिए मैं ऑन, ठीक है ना। और जा तो मैं कॉल पे ना आई हूँ। उसके बाद भी मैंने रात को 12:30 बजे डिलीवरियाँ कराई हैं 3 बजे। चलो आप एक बार लेके आओ। ठीक है। जी जी, आज SMO साहब ने एक नोटिस भेजा था, ठीक है, 2 दिन पहले, ठीक है, हमारे था दुकान पे, रेडी पे। तो उनके पास नोटिस आया कि 17 तारीख को 11 बजे जांच के लिए आना है। हम जांच के लिए आए, तो जो यहाँ पे जो बोर्ड बनाया गया था जांच के द्वारा, SMO के द्वारा, हमने जाके उसके पहले बात करी। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं दीपक नायक जी, ठीक है, इन्होंने पता किया। और तो हमने जैसे पता लगा कि जांच में जो यहाँ पे डॉक्टर SMO बिंदलिश जी हैं, जी, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर कपिल शर्मा हैं, और एक सहायक के रूप में उन्होंने डॉक्टर मोहित मित्तल को रखा है उस कमेटी में डॉक्टर पक्ष की तरफ से। हाँ, डॉक्टर पक्ष की तरफ से। और दूसरा, जब हमने उनसे बात की, उन्होंने सारी बातें हुई, तो बयान बोले बयान लिखवाओ, ठीक है। तो भाई साहब के बयान लिखाए गए थे, राजेश जी के। और उसके बाद जब बातें आती हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, तो जैसे कि हमें जब जांच के वो पता लगा ना बोर्ड में सदस्य कौन कौन है, तब हमने उसके खिलाफ बिल्कुल साफ मना कर दिया, भाई हम आपसे जांच नहीं करवाएंगे। कि बोर्ड के सदस्य से आपको क्या प्रॉब्लम? भाई हम उनसे जांच बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। क्यों? इसके लिए क्योंकि जो डॉक्टर बिंदलिश हैं, SMO हैं, वो उनकी मिसेज खुद यहाँ पे है, डॉक्टर स्वाति, महिला डॉक्टर हैं जो। जी। और आप छायाकार पत्रकार बंधुओं ने जितने भी वीडियो डाली हैं पहले, उनके अंदर आप कमेंट्स पढ़िएगा खोल के। उसके अंदर डॉक्टर स्वाति के ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, ठीक है, जो हमारे द्वारा नहीं, वो लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, नरवाना की पब्लिक के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उनको हम देखते हुए तो उनके पति से हम कैसे जांच की उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा, जो डॉक्टर दूसरे अधिकारी थे, उसमें कपिल शर्मा, डॉक्टर स्वाति बिंदलिश है, वो उस बोर्ड का सदस्य नहीं, सदस्य नहीं है, उनके हस्बैंड उसके सदस्य हैं, ठीक है। तो वो उसके नाते जब उनकी पत्नी के ऊपर ही आरोप हैं, तो वो कैसे हमारी जांच हम मान सकते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि वो जांच का पूर्ण रूप से निष्पक्ष जांच करेंगे? इसलिए हमने उनको मना कर दिया। दूसरा, डॉक्टर कपिल शर्मा जी, ठीक है, जो अपना एक निजी क्लिनिक नरवाना में चलाते हैं किसी और नाम से, जिसके हमारे पास बहुत सारे मैं खुद भी गया वहाँ पे, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ कपिल शर्मा के नाम से मिलता, पर वो चेकअप करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने स्पष्ट बोल दिया, हमने लिखित में उनको बयान भी करवाए हैं ये, भाई हम इन अधिकारियों से जांच क्यों नहीं करवाना चाहते, क्योंकि इनमें ये कमियां हैं। इन कमियों के कारण हम उनसे जांच नहीं करवाना चाहते, ठीक है। और इसलिए हमने उनसे कहा है कि हमारी जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। और हमारा हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे माननीय कृष्ण बेदी मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे जो
परिवार के साथ हुआ हो, किसी के साथ ना हो, इसलिए इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ हम खड़े हैं। इस भ्रष्ट तंत्र को ध्वस्त करने के लिए और इनका पर्दाफाश करने के लिए जितना हमारे से होगा हम लड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। तो ये है भाई साहब, ये आज की कार्रवाई हुई थी, आज ये बातें हुई थी। ये भाई साहब सभी के सभी वहाँ थे, हमारे वकील साहब थे, आप इनसे पूछ सकते हैं क्या रहा। जो राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य मीना शर्मा जी आई थी जी, क्या उनकी तरफ से कोई उनकी तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया, उनकी तरफ से कोई बात करने का अभी तक कोई हमारे से किसी से बात नहीं, ना तो पेशेंट से बात हुई, मतलब कि जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट का नंबर दिया था ना उनसे कोई बात हुई है, ना मेरा नंबर था उससे कोई बात हुई, भाई साहब का नंबर था ना उनसे कोई बात हुई है। उनकी तरफ से कोई किसी से बात नहीं की गई, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि उनसे अभी तक कोई बात ही नहीं हुई, ना उन्होंने संभाला। वो पूछ रहे थे कि हम पता करेंगे कि पेशेंट कैसा है कैसा नहीं, आज तक उन्होंने कभी कोई फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि पेशेंट कैसा है कैसा नहीं। उनकी तरफ से पेशेंट की बात की जाए तो पेशेंट जो हिसार रेफर था उसकी हालत कैसी है? अभी खतरे से बाहर है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा पुत्र वधू घर पे आ जाएगी छुट्टी मिलके तब हम मानेंगे ना हमारा घर में आया है बच्चा बच के। अभी कहीं ना कहीं, और दूसरी बात, अभी तक तो हमारी पुत्र वधू को हमने बताया भी नहीं, क्योंकि अगर हम उसको बताते हैं कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे चला गया है तो बहुत बड़े सदमे में जाएगी। हमने उनको बता रखा है कि बच्चा ठीक है, वो शीशे में लगवा रखा है, उनको ये बता रखा है, क्योंकि जिस समय उनकी स्थिति ऐसी है अगर उनको बता दिया तो शायद वो दिमाग की झटका ले जाए। तो इसलिए हमारा जांच में भी देखो पूरा ध्यान रखा जाए इस चीज़ का। जी वकील, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये है, जो ऐसे ये डॉक्टर हैं हम ऊपर से ऊपर तक जाएंगे, राष्ट्रीय लेवल तक जाएंगे। मुख्यमंत्री अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं, यहाँ हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो हम सेंटर तक जाएंगे, मोदी जी तक जाएंगे। और हमारी एक ही मांग है, जो ये डॉक्टर हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके, कानूनी कार्रवाई करके ऐसे ऐसे डॉक्टर का लाइसेंस ही रद्द किया जाए। क्योंकि अगर यहाँ से सस्पेंड हो गए, यहाँ से चले जाएंगे तो बाहर कहीं ना कहीं और हॉस्पिटल कर लेंगे, 2-3 मंजिला करेंगे, उसमें सारी सुविधाएं देंगे। ऐसा होता है हमेशा से। भी मिलनी चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चा खोया है। क्या कोई डॉक्टर हमें दोबारा हमारा बच्चा ला के दे सकता है? वकील साहब यहाँ आ जाओ, आप बीच में आओ, इधर आ जाओ। नहीं दे सकता ना, तो यहाँ थोड़ा इसकी धूप भी भरपाई है। कौन करेगा? जी वकील साहब, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में, जिस तरह से ये टीम गठित की गई है, इसमें विश्वास नहीं है जो परिवार पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया जा रहा है? देखिए, ये मैं एडवोकेट दीपक नायक रतिया सिंह, एक्चुअली ये मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे साले साहब, मैं इनका जीजा लगता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, 11 फरवरी की बात है ये, पेशेंट प्रीति को यहाँ एडमिट किया गया था, उसके साथ नाजायज ही धक्का किया इन्होंने और थप्पड़ मुक्के मारे हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डिलीवरी मारपीट की है। और एक तरफ तो कहते हैं भी डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा ऐसा अत्याचार कर रहे हैं पेशेंट के साथ। उसकी बच्चेदानी पे भी कट लगाया गया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण उसको हम जींद रेफर किया इन्होंने, ठीक है। और मैंने पहले स्पष्टीकरण नहीं बताया, पहले तो हम पूछते रहे भी क्या बात है, हमें असली तो बात तो बताओ, आप रेफर होने की वजह क्या है। तो उन्होंने ऐसा कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया, गुमराह किए। एक्चुअली हम आज मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बस यही नतीजा निकला है भी हम इनकी जो कमेटी बनी है, ये सभी मिले हुए हैं, मिली भगत हैं, विश्वसनीय कमेटी नहीं बनाई, विश्वसनीय कमेटी नहीं है ये। और इसके खिलाफ हम कोर्ट का रुख करेंगे, आला उच्च अधिकारी हैं उनका भी रुख करेंगे। और इसके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी सेक्शन BNS का लगता है, और नेग्लिजेंसी 106 BNS में भी फॉल करता है, कि उसकी कंप्लेंट भी हम कोर्ट में दायर करेंगे। तो ये पूरा जो पीड़ित परिवार है उनसे आज बात शुरू तो ये नायक थी, जिनकी बेटी मतलब नरवाना हॉस्पिटल में थी, जिस तरह की मतलब यहाँ कि वो जो निष्पक्ष तरीके डॉक्टरों से कर पाएंगे, संतुष्ट नहीं है। जैसे कि जो ये परिवार है जो जांच करवाना चाहता है, ये पीड़ित परिवार, आपको पता है